गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह उत्तराखंड अपने ग्राम कटपानी बीरू खाल ब्लॉक से लाइव आया हूँ। आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, मैं भी यहाँ पे मस्त हूँ। आज फिर सुबह सुबह का नज़ारा देखिए आप। बादल लगे हैं मगर धूप भी बिल्कुल नहीं है आज सुबह। और शाम सुबह ठंड का बहुत ही बुरा हाल है। दिन में धूप आ जाती है तो थोड़ा राहत मिल जाती है, मगर सुबह शाम तो बहुत ही बुरा हाल है। इसलिए दोस्तों मैंने कहा अपने व्यूअर्स को सुबह सुबह थोड़ा पहाड़ों का नज़ारा दिखा दूं। टोपी पहनता नहीं मगर आज टोपी भी पहन ली है। सुबह सुबह ठंड बहुत है। डॉगी भी मेरे साथ ही रहता है। मेरे को क्या आ रहा है? क्या है? क्या देख रहा है तू? क्या देख रहा है? अपने को देख रहा है? देख आए तेरा वाला सुबह सुबह। तो दिन में जो भी रोज़मर्रा का होगा तो दोस्तों आपको दिखाया जाएगा, यहाँ का व्यू दिखाया जाएगा। आज पहले व्यूअर्स का ध्यान देना चाहिए और अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ। चलो दोस्तों, मैं भी चाय आ गई है, लेमन टी आ गई है, चाय का भी आनंद लिया जाए। आहा हा हा, सुबह सुबह लेमन टी का आनंद लेते हैं। और नींबू बहुत सारे हो रहे हैं, वो हम ही समाप्त करेंगे। चलो आप भी अपना सुबह की शुरुआत करिए, हम भी कुछ शुरुआत करते हैं। और अपना देसी इलाज पानी हो रहा है चूल्हे में, कनस्तर रखा हुआ है। क्यों बिजली ख़राब करी जाए, क्यों अपनी बिजली का बिल बढ़ाया जाए। इसलिए हमने सुबह सुबह चूल्हा जला दिया और पानी का कनस्तर चढ़ा दिया। अब होगा नहाना धोना। चलिए आप भी सुबह का व्यू देखिए और सुबह सुबह हमारे पहाड़ों के नज़ारे मस्त मस्त नज़ारे हैं दोस्तों। बेशक रोज़गार और कोई कामकाज नहीं है, मगर पॉल्यूशन से मुक्ति है, शुद्ध वातावरण है। और आप 2-4 महीने में कभी कभी उत्तराखंड के राउंड मारिए। और जो ज़्यादा सीनियर सिटीज़न, जो ज़्यादा ओल्ड एज हैं, वो आइए, अपने उत्तराखंड में आइए और आप अपना स्वास्थ्य से सचक रहिए और यहाँ आइए और अपना स्वच्छ वातावरण में रहिए। प्रदूषण से मुक्ति और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। इसलिए हम भी आजकल मस्त हैं, व्यस्त हैं और अपने पहाड़ों में अपने घर में आनंद ले रहे हैं। जितना सुबह का व्यू हो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी दिनचर्या कैसी रहेगी वो बाद में बताया जाएगा। भाई की गाड़ी भी स्टार्ट हो गई सवेरे, चल दिया अपने रोजगार पे बीरू खाल बैजरो। और कभी बुकिंग आ जाती है तो रामनगर, कोटद्वार, पौड़ी, इस रूट पे चलते हैं। कुछ ना कुछ तो भाई उत्तराखंड में करना पड़ेगा, बच्चे पालने हैं, बच्चों का गुजारा करना है, तो कुछ ना कुछ रोज़गार तो उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। अब सुबह चले जाते हैं, शाम को 5-6 बजे आते हैं। बाकी रोड हेड पे हमारा घर है, लगे टाइम तो लंच में घर पे आ जाते हैं, नहीं लगा टाइम तो फिर लंच भी बाहर ही कर लेते हैं। जय हो माँ देवी भगवती, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अपने उत्तराखंड में बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मजबूरी है कि जो यहाँ से जाना पड़ता है, नहीं तो
कोई प्रदूषण नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। क्या ही कह सकते हैं। ये देखो, हमारे देखो फ्रूट, ये देखो, ये बड़े, इतने बड़े बड़े हैं, कोई खाने वाला है नहीं। सब नीचे खेत में देखो, सब खेत में जाके पड़े हुए हैं। वो दिख रहे होंगे आपको नीचे जाके, वो देखो, वो खेतों में पड़े हुए हैं सब। तो ये बंदर, लंगूर, सब इनकी करामात है। ये एक झुंड में आते हैं और सब कुछ ख़त्म करके ले जाते हैं। ये केले आपको दिख रहे हैं, अब देखो कब इनको भी वो तोड़ ताड़ के ले जाएं। नीचे हमने देखो धनिया, प्याज, लहसुन बो रखा है। अब जिस दिन वो टोली आएगी ये सारा समाप्त करके चले जाएंगे। तो बताओ उत्तराखंड में करें तो क्या करें। इसलिए लोगों ने लापरवाही कर दी है। सारे खेत बंजर इसलिए हो रहे हैं कि भाई जो बीज बोते हैं वो भी हाथ नहीं लगता, तो मेहनत भी काम नहीं आती। इसलिए लोगों ने सारे खेत बाग सारे छोड़ दिए हैं। ये अखरोट के पेड़ थे, इनको भी सारे भालू और लंगूर खा गए। ये भी अखरोट हाथ नहीं लगे। अब जब कोई घर पे है ही नहीं तो लंगूर ही खाएंगे। जब कम से कम जब ये फल फ्रूट होते हैं, अपने अखरोट या संतरे मौसमी होती है, तो सीजन में कभी घर आ जाया करो और अपने फल फ्रूट और अपने अखरोट ये सारे इनको तो बचा लोगे। दिल्ली, देहरादून और कई अन्य जगह जो अपने गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, तो कम से कम 2 महीने यहीं गार्ड की नौकरी कर लो और अपने फल फ्रूट, अपने अखरोट को बचा लो, है ना। 2 महीने वहाँ गार्ड की नौकरी छोड़ दो, यही आपको 2 महीने की तनख्वाह ज़रूर देंगे। बट मेरी यही सलाह है, बाकी ये सोचना आपने है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर मैं तो सिर्फ एक आपके सामने सुझाव रख रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे ही करिए। इसलिए मैं तो समय समय पर जो भी हो अपनों को सलाह दे ही देता हूँ। कोई न माने ये माने, वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। दोस्तों, ब्रेकफास्ट भी आ गया है। खुले आनंद में ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे हैं। आहा, लूण भंडे कह रहे। अपने आंगन में खुले में आराम से ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे हैं। आदमी तो कोई ज़्यादा है नहीं यहाँ। छोटा भाई है, वो अपनी ड्यूटी पे अपनी गाड़ी लेके चल दिया नाश्ता करके, और छोटे भाई की मिसेज गरम गरम पराठे बना रही है गोभी के। आइए आप भी खाइए और आप भी गोभी के पराठों का आनंद लें। गरम गरम दोस्तों, मेहनत करो तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेहनत करने वाले के लिए कुछ भी कमी नहीं है।
हैं ले आके बस अब नहीं बहुत हो गया इतना। आहा हा मेरे को तो भी खाएगा बाद में देंगे। ठीक है तू खाएगा बाद में मेरे को ठीक है। देख रहा है ना तू पराठे देख रहा है तो अभी देख अभी खाएगा पराठे ठहर अभी देता हूँ तेरे को भी ठीक है। वेट करो ठीक है दोस्तों आप भी अपना ब्रेकफास्ट करिए हम भी करते हैं। दोस्तों मैं अब नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ और अब मैं चलता हूँ अपने मंदिर की ओर। आप सभी जानते हैं कि 9 भाई नरसिंह सबसे छोटे भाई ढोंडा नरसिंह जो हमारे इष्ट देवता हैं अब मैं उनकी दिया धूप करने जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत आपको भी दर्शन करवाऊँगा। बाकी आप लोगों के ऊपर सब बाबा का आशीर्वाद बना रहे। मैं चला अपने बाबा के मंदिर की ओर। सुबह सुबह ठंड का भी काफ़ी असर है। बाकी आज फिर धूप आने वाली है धूप आ रही है। जैसे कि आपको बताया है कि हमारे गांव में धूप बिल्कुल 11 बजे आती है और ये सारे झाड़ झकाड़ जो हो रहे हैं ना कुछ ये भी धूप को रोक देते हैं। सुबह सुबह मैं बहन के ससुराल गया था तो आपको पहले वीडियो में बताया कि वहाँ 7 बजे ही बिस्तर पे ही धूप आ जाती है मगर शाम को 3 बजे फिर वापस हो जाती है और हमारे यहाँ 11 बजे आती है और शाम को 5 बजे तक बराबर धूप बनी रहती है। उस सुबह का आनंद लेते हैं धूप का हम शाम का आनंद लेते हैं धूप का। चलिए मैं भी बाबा के दरबार में पहुंच चुका हूं। थोड़ा चढ़ाई काट के आना पड़ता है। मैं आगे बढ़ता हूं। जय हो बाबा की। बाबा आपके दरबार में आया हूं बाबा मेरे भक्तजनों का और जो आपको मानने वाले हैं उनके परिवार संपूर्ण परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और मैं धूप बाती और दिया जो भी कर रहा हूँ सब अपने भक्तों के तरफ से कर रहा हूँ। बाबा जहाँ भी देश प्रदेश में तेरे भक्तजन हैं उनको अपना प्यार आशीर्वाद और सबके झोलियाँ भरना। जिसने आपका दर्शन किया है जिसने आपका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है वो सब आपको मानते हैं। बाकी आशीर्वाद बनाए रखें। चलो बाबा का धूप दिया किया जाए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम इष्ट देवाय नमः। ओम पितृदेवताय नमः। ओम नमः नमः। ओम इष्ट देवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। इष्ट देवताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सदा दाहनी वाहनी गौरी पुत्र गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ईशान विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। सबका भला करने वाले परम पिता परमेश्वर माता विष्णु देवाना हस्त को देवाना सब भक्तजनों के ऊपर अपनी छाया रख मेरे मालिक। सबका भला कर मेरे मालिक। सब भक्तजनों के परिवार सब कुशल मंगल रहे। सबको अपना आशीर्वाद देना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना मेरे मालिक। आप पे सबका विश्वास है और आप तो नर नारायण हैं। और आप दोस्तों, बाबा की जोत जला के अब मैं बाबा के मंदिर को स्वच्छ करके साफ सफाई करके अब बाबा के दरबार से मैं जा रहा हूँ। जो भी भक्तगण मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे और बाबा के दर्शन जरूर होंगे। और बाबा से मैंने सब भक्तजनों के लिए दुआ मांगी है और सब भक्तजनों का परिवार बाबा की झोली में रहे और बाबा सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बाबा बड़े शक्तिशाली हैं और बाबा के दरबार में जो एक बारी मत्था टेक देता है उसका परिवार सुख शांति और हमेशा खुश रहता है। मेरा बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे और सबका परिवार खुश रहे। इतने शब्दों के साथ मैं बाबा का स्थान छोड़ता हूँ। बाकी जब टाइम लगे तो मैं ज़रूर आपको फिर बाबा के दर्शन करवाऊँगा। बाबा के मंदिर के सामने बिल्कुल देख लीजिए अखरोट के पेड़ हैं और बाबा का भंडारा हम सामने करते हैं। वहाँ पानी की व्यवस्था कर रखी है। रोड से बिल्कुल क्लोज है बाबा का दरबार। किसी भी भक्तगण को कोई परेशानी नहीं होती है। 4 या 10 कदम के सामने बाबा का स्थान है और भक्तगण जो भी आते हैं उनको कोई भी कष्ट नहीं होता बाबा के दरबार में आने से। बाकी बाहर का माहौल ऐसा है। पूरी लोकेशन बाबा के दरबार से दिखती है। चलो, जय बाबा सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। दोस्तों, दिन का भी लंच हो चुका है और अब हम चलें थोड़ा सा आगे की ओर और खाना खा के थोड़ा सा वॉकिंग किया जाए और दिन का खाना भी हमारा हो चुका है और थोड़ा पल्ली ख्वाल की तरफ चला जाए। बाकी आप लोगों ने भी लंच कर दिया होगा। हम भी लंच कर चुके हैं। यहाँ का मौसम भी आप देख ही रहे हैं। धूप भी है और हवा भी है आज। तो आपको थोड़ा सा ये है कि इधर का व्यू दिखाया जाए। और गाय भी धूप सेक रही है और ये देखो गाय माता भी धूप का आनंद ले रही है। वो उसका बछड़ा है। और बोलो जी, हो गया लंच? हो गया तो आ यार, क्विक लंच क्या यार, फिर चल दिए। अच्छा 3 बोली में मैं लंच कर रहा हूँ। हाँ अरे तब क्या है एकदम आए और चल दिए हैं। काम की भरमार है काम की भरमार है क्या अब तो अपन काम छ हाँ पर तब कोई है नहीं चलता हो गया सेन बोल में आनो छु भाई। अब रहे से खानदा चल गया बेजरो तरफ। हाँ ना
तो मैंने कहा भाई लंच के क्या प्रोग्राम है, बोल टाइम लगेगा। तो यार मैंने कहा टाइम लगेगा तो फिर क्या किया जाए। हाँ 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 थोड़ा दाल चावल ले लो। लिया यार थिचोड़ेर भात भले बात है। न थिचोड़े आलू थिचोड़ेर भात खाया गया आज लंच में। यार मैं प्रोग्राम में ले जाऊँ। तो ब्याल छोड़ गया मुख फर्क ही, क्या करे काम के लिए भाई, मुंह का खाना भी छोड़ना पड़ रहा है, क्या करे। हाँ 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 आज तो ठंडे हवा चलनी भाई, घाम भी मगर ठंडे हवा भी। जैकेट, अरे यार जैकेट पहनने वाला था, भूल गया मैं यार। चल दिए जरा मैं भी लंच में आज जा रहा हूँ घूमने थोड़ा सा, और पेट्रोल पंप तक जा रहे हैं मैं पाल भारती जी ने। चल घर तेल भरवाने जा रहे हैं, तो बोला जी आप भी चलो घूमने थोड़ा सा, घर में बैठ के भी क्या करोगे, थोड़ा भी जाता हूँ और मैं भी थोड़ा घूम के आता हूँ। आहा हरिओम जय हो। चलो जी चल दिए जी। आहा तेल भरा सीधा वापस है। हाँ कस्टमर इंतजार। वाल तेल हाँ तेल है मेरे स्टॉक रहता है मतलब। गाड़ी पिकअप ठीक था ना? गाड़ी अच्छी है, इंजन ठीक है इसका। लक बढ़िया निकल गया। हाँ गाड़ी बढ़िया निकल गई भाई। और आवाज नहीं है गाड़ी। आवाज नहीं है बिल्कुल, वो आवाज से तो पता लग रहा है कि गाड़ी सही है। और मोड़ पूरा जंगल भरा है, अकेले आना तो बहुत मुश्किल है यहाँ, अब पैदल आना तो और मुश्किल है अकेले। है यह खाए रिक तो घूमने वाले से भाई, रात दिन होता उसका राउंड लग ही रहा है भालू का, तो अकेला और बाइक वालों के लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा की तो खराब को जी रिकॉर्ड का शिवालय है, शिव महाराज सब अपनी बनाए रखे। अच्छा वो कंडीशन में कर रहा है जर्जर। अरे वही तो ना, कोई भी चीज मेंटेन करने से तब तो वो रेट लगा है ना, वो तो जर्जर हालत मतलब तब बाल निकालने में भला है। ये देखो ये प्राथमिक विद्यालय, ये चल रहा है विद्यालय, बंद हो गया। अरे ये जल निगम का ऑफिस खोल दिया गया इस स्कूल में, ये पाठशाला भी बंद कर दी गई है। बताओ, जहाँ देखो पाठशाला ही बंद हो रही है, बच्चे ही नहीं है तो पाठशाला भी क्या करेंगे। ये देखो ये नीचे ग्राम
गुरिंडा की पाठशाला थी, ये भी बंद हो चुकी है। हमारा टाइम हाँ, जब हमारा टाइम था तब ये चालू थी, अब ये सब बंद हो चुकी है। भरोली की ग्राम सभा का ढोंड क्या है, यहाँ कोई है, एक ही मौज है ना, सिंगल बुढ़िया रहती है उसमें। देखो इतने बड़े घर सब खाली पड़े हैं। रहे सिंह हाँ, ग्राम चंदोली सामने देखो, अब नीचे है गुडिंडा, ग्राम गुडिंडा। पेट्रोल पंप भी गुडिंडा में ही है, गुडिंडा से आगे है पडिंडा। लंच फिर जाओ। अच्छा देखो, ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है, आईओसी का पेट्रोल पंप है। जैसे पहले वीडियो में दिखाया था कि रामनगर टू पौड़ी सीधा पेट्रोल पंप मिलेगा आपको, बाकी बीच में ये है। और आप आइए और यहाँ पे गाड़ी में तेल भरवा के वापस चलते हैं हम, और घर से हमारा विद इन 2-3 किलोमीटर्स पेट्रोल पंप है। सीधा चल गया। ना ना बिरु खा के ना तो बिरु खा के ना हम आदमी धेरै सहारी हमें जहाँ से ले गए वहीं उतार दो। बहुत दिन से कुल्हाड़ी नहीं चलाई, आज कुल्हाड़ी चलाई तो इतनी सर्दी में भी पसीने में तरबर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि कोई काम, किसी भी काम को छोड़ना नहीं चाहिए, मगर परदेश में है तो कहाँ ही कुल्हाड़ी चलाएंगे, पसीने से तरबर हो गया। जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा शाम के लिए। ये देखो
कुल्हाड़ी चलाई, इतनी लकड़ियाँ फाड़ दी और एक दो लकड़ी और बची है, उनको भी फाड़ने की कोशिश करता हूँ, मगर थकान बहुत हो गई है। किसी काम को बहुत दिन बाद करो तो थकान तो लगना ही है। इसलिए फिर प्रयास करता हूँ। इतनी लकड़ियाँ तो फाड़ दी और बड़ी बड़ी लकड़ियाँ भी और हैं 2-3, कोशिश करता हूँ, नहीं तो कल ही फाड़ी जाएगी। क्या करें, अब चाय हुई पी ले अपने, शाम की लेमन टी पीते हैं, फिर देखते हैं, हिम्मत रहेगी तो फिर शुरू करता हूँ, नहीं तो कल करूँगा। गुड इवनिंग दोस्तों, अब शाम हो गई है और ठंड भी अपने चरम सीमा पे शुरू हो गई है। दिन में खूब धूप सेका और शाम होते ही ठंड। तो आज ठंड की व्यवस्था कर दी गई है, जैकेट विकेट पहन के तैयार हो गए हैं और ये लकड़ी की व्यवस्था भी कर दी है मैंने। आज ये लकड़ियाँ फाड़ दी है अंगीठी के लिए। बाकी आज हम बना रहे हैं कंडेले की साग, कंडेले की भुजी जिसको, और हमारे यहाँ उत्तराखंड में पौड़ी में कहते हैं कंडली। तो आज कंडली का साग बनेगा। दोस्तों आज मैं खेतों में गया था कंडली निकालने के लिए। अब मैं कंडली लेके आया, ये दांत और चिमटा लेके गया, और ये मेरी कंडली है और ये मेरा है अल्मोड़ा। तो कंडली में अल्मोड़ा ज़रूरी डाला जाता है, अल्मोड़ा डालना बहुत ज़रूरी है, जो ये खट्टेपन का एहसास करता है। तो आज बनेगी ज़बरदस्त कंडली की भुजी और शायद मंडवे की रोटी। मंडवा तो यहाँ आजकल पहाड़ों में मंडवा देखना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, फिर भी व्यवस्था करके रखी होगी बहू ने, तो क्या पता मंडवे की रोटी बन जाए। चलिए अभी अल्मोड़ा का बीन आ जाए एक अलग से बर्तन में, और कंडली को झाड़ झूड़ के रखा जाए, फिर बहू इसको प्रिपेयर करेगी, बनाएगी। चलो तो मैं फिर लग जाता हूँ अपने काम पे। अल्मोड़ा भी बीन दिया है हमने, और कंडली भी ये सफाई हो रही, कंडली की भी झाड़ झाड़ के लूना पान करे। तो अब रात हो चुकी है, अंगीठी भी तैयार हो रही है, और यहाँ का ऐसा है कि 7:15 और 7:30 बजे तक डिनर हो जाता है, और डिनर करके फिर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। यहाँ दिल्ली जैसा माहौल नहीं है, प्रदेश जैसा माहौल नहीं है। यहाँ अपना 7:30 बजे शाम का खाना खा के और अपने कमरों में चले जाते हैं। बाकी सारे दिन का व्यू आपको दिखाया, अब रात का व्यू इस तरह है। ये हमारे घरों का रात का व्यू है, और यहाँ बस 3-4 आदमी मात्र हैं, कहीं से किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। बाकी जो मैंने बोला था कंडली की व्यवस्था, भुजी की व्यवस्था तैयार हो रही है। और ये अब रख देता हूँ आराम से, पके ठंड हो जान। मशरूम मिली हुआ है कि अब ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कंडली को कैसे कैसे झाड़ आ जाए। कुछ कीड़े भी निकल रहे कंडली के अंदर। हाँ लूणा पान दादी ने लूणा पान उनसे लूणा पान निकल उनसे उन मैं बड़ी मेहनत से लाया हूँ खेतों से, और आधे तो उनने निकाल दी कि इसमें कीड़े हैं थोड़ा। कोई बात नहीं, मैंने कहा कीड़े क्या है, नमक के पानी में डालो और इसको नमक के पानी में भिगो के सारे कीड़े अपने आप हट जाते हैं। चलो दोस्तों, उत्तराखंड से गुड नाइट, और आप
पे अपना जहाँ हों मस्त हों व्यस्त हों। आज की वीडियो यहीं क्लोज़ करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है, बाकी क्या ही कह सकते हैं। धन्यवाद। हमारे महिपाल भारती जी की गाड़ी अभी रोड पे खड़ी हो रही है, उनका टाइम यही है। अरे हमारे भाई साहब जी तो आज 6 बजे ही 6:15 बजे आ चुके थे। गुड बाय, गुड नाइट।